दादाजी ने इस देश के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, इस हरियाणा को बनाने की लड़ाई लड़ी। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आप बताओ कि आपको किसका इस्तीफा चाहिए, मोदी का इस्तीफा चाहिए या फिर शिक्षा मंत्री का? बताओ। धरने पर बैठे हैं, कल आप सब लोग आए थे और आज ये दूसरा दिन है। कल रात को भी हम सब लोग यहीं थे। निरंतर सुबह 6 बजे से बहुत से लोगों का आना जारी है। स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं। उनके अभिभावक आ रहे हैं, नीट के पेपर से प्रताड़ित लोग आ रहे हैं, सिरसा शहर के गैर राजनीतिक दलों के लोग आ रहे हैं और सामाजिक लोग आ रहे हैं। बहुत अच्छा समर्थन, मुझे जो उम्मीद थी उससे भी अच्छा समर्थन सिरसा शहर के लोगों का गर्मी और उमस के मौसम में यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स, ये मेरे भाई, मेरी बहनें, ये निरंतर सुबह से यहाँ बैठे हैं और ये इस हक की आवाज़ के लिए लड़ रहे हैं। अभी दिल्ली भी हमारी निरंतर बात चल रही है और दिल्ली के साथियों का बार बार यही कहना है कि कल रात को फिर से प्रताड़ना हुई। कल रात को लाठी डंडों से और आंसू गैस के गोलों से बच्चों पर फिर वार हुआ और कल रात को बहुत बुरी तरह कुछ साथियों को पीटा गया। मिर्च की स्प्रे भी की गई है जी, मिर्च की स्प्रे हाँ, भी मिर्च की स्प्रे भी जो है और करंट, जिसको टीजर गन कहते हैं, वो भी चलाई गई। तो आज ये कॉल हुई है कि जितने भी लोग कहीं भी धरना लगा रहे हैं वो मिलजुल करके दिल्ली का कूच करें और दिल्ली के धरने को, दिल्ली के आंदोलन को मजबूत बनाएं। तो इस पर हम बैठ करके अभी फैसला लेंगे कि हम दिल्ली किस तरीके से और किस रूप में कब जाएंगे। फिर हम पूरे हरियाणा के कार्यकर्ता जो है यहाँ से आगे तक नहीं, धरने में शामिल सभी लोग फिर दिल्ली की ओर कूच करेंगे। वो कैसे करेंगे अभी हम उन साथियों से बातचीत। एक क्वेश्चन मैं पूछ सकती हूँ? हाँ जी, इनसे मैं पूछ सकती हूँ? बोलो। आप सभी हमें हमारी वीडियो लेने आए हो। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आप बताओ कि आपको किसका इस्तीफा चाहिए, मोदी का इस्तीफा चाहिए या फिर शिक्षा मंत्री का? बताओ, आप सभी बताओ। आप बताओ, आप हमसे क्वेश्चन पुट करने आए हो, हमने आपका क्वेश्चन का जवाब दिया। अब आप बताओ, और आप हमारे साथ हो या नहीं हो? बताओ। हम आपकी आवाज हैं। आवाज तो हो, आवाज तो हो। हम आपकी आवाज उठा सकते हैं। हम आपकी आवाज उठा सकते हैं। हमने मान हमारा लिया। कोई जवाब, हम किसी पार्टी से बंधे नहीं, हमें ना आपसे किसी जवाब सवाल से चाहिए, बंधे। हमें आपसे जवाब चाहिए। देखो, आप जवाब दो कि आपको किसका इस्तीफा चाहिए। ये बच्चों का दर्द है और बच्चों का दर्द है देखो, और आने वाले मीडिया, भविष्य में आपके भी बच्चे होंगे। हाँ, तो बच्चों का दर्द है, बच्चों की भावनाएं हैं। ये सारे लोगों के मन में इस तरह के सवाल हैं, क्योंकि मीडिया पर भी सवाल, आप लोगों पर तो नहीं उठा रहा, बहुत सारी मीडिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। मगर मुझे उम्मीद है कि आप इन खबरों को देश तक पहुंचाएंगे। सिरसा की आवाज जंतर मंतर तक जाए और जंतर मंतर की आवाज में सम्मिलित होकर देश तक जाए, यही हमारा। दिग्विजय जी, जिस तरह से इस प्रोटेस्ट को कई बार कह दिया जाता है कि ये चाइना फंडेड है, पाकिस्तानी फंडेड है, उसको यार, हम चाइना फंडेड है? मेरे परदादा जी ने इस देश के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, इस हरियाणा को बनाने की लड़ाई लड़ी। हम सब लोग निरंतर हरियाणा के, हम चाइनीज हैं? कैसी बात कर रहे हो आप? हम चाइनीज फंडेड हैं? आपको लगता है हमें चाइना के फंड की आवश्यकता होगी? सर, वही आपने टाइम दिया, अगर आप नहीं मानते तो क्या करेंगे? ऐसा है कि जी, हमने कहा कि दिल्ली का बुलावा आया है, अब हम उस पर फैसला लेंगे बैठ के कि कैसे यहाँ से जाना है, कितने लोग सिरसा से जाएंगे, फिर आगे पूरे हरियाणा के कार्यकर्ताओं को कैसे बुलाएंगे और किस रूप में। क्योंकि दिल्ली में दरअसल क्या है कि हम उनके साथ मंच साझा नहीं कर सकते, वो सिर्फ स्टूडेंट्स हैं और हमारे पर राजनीतिक छाप भी है, इसलिए हम वहाँ पर मंच लगा पाएंगे, उसकी परमिशन ले पाएंगे। अगर नीचे बैठेंगे तो अपना टेंट लगाना भी तो पड़ेगा ना, व्यवस्था करनी पड़ेगी। अभी हम सारी चीज़ों को देख रहे हैं कि दिल्ली में जाकर मैं और मेरे साथी किस रूप में बैठे, उस पर फैसला। ये प्रोटेस्ट ऐसा रहा है जिसमें महिलाओं ने ये कहा कि हम पुलिस के बीच अनसेफ महसूस कर रहे थे, जबकि बहुत सारे लड़कों के बीच सेफ महसूस कर रहे थे। इसको कैसे देखते हैं? ये तो है ही कि जब हमारी बहनों को थप्पड़ मारा है, उनके साथ प्रताड़ना हुई है, कील वाली डंडे मारे हैं, टीजर गन चलाई है, पैलेट गन चलाई है, तो मुझे कहने की आवश्यकता ही नहीं। दर्द है लोगों में। साहब, मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखा कि जिस प्रकार निहत्थे बच्चे, जवान, देश का भविष्य, और इस संख्या में देशद्रोही नहीं हो सकते। जो मैंने उस दिन वहां पे देखा, मेरी कल्पना से भी परे था। बहुत बड़ी संख्या में लोग थे। अगर इतने लोग देशद्रोही हैं तो देश के हितकारी कौन है? ये सब देश के हितकारी हैं, देश का भविष्य।
सर वही बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष का ये कहना है कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपनी नीट की तैयारी कर रहे हैं, ये ऐसा ही आंदोलन जारी है। बीजेपी के प्रोपेगेंडा का एक खेल है कि नीट के इनके हिसाब से सड़कों पर कोई मत नहीं, सब घरों में दुबक करके बैठ जाए, कोई आवाज ना उठाए, यही तो बीजेपी चाह रही है। अगर सरकार हट जाएगी फिर तो आगे का क्या रहेगा? अब मैंने कहा ये हमारा आंदोलन ही नहीं है, ये आंदोलन किसका है? जो दिल्ली में बैठे विद्यार्थी साथी, हम उनका सहयोग करने के लिए सिरसा में कल और आज एकत्रित हुए हैं। अभी उनने हमें दिल्ली बुलाया है, अभी हम साथियों से राय मशवरा करेंगे। वे दिल्ली चलोगे, अगर चलोगे तो किस संख्या में चलोगे, वहां पर लंबा बैठना पड़ा तो कैसे बैठोगे, हम अपने और साथियों से भी बात करेंगे। तो क्योंकि दिल्ली में जो कल रात को हुआ, रात को 2-2:30 बजे जो घटना घटी, वो हमारा धरना शुरू करने के बाद आज सुबह हमारी बात हुई। वहां पर कई साथी, उनकी जो कोर कमेटी है उसमें हरियाणा के, उनसे भी मेरी निरंतर बात। आप गलत नाम ले रहे हैं, डमी सीएम साहब, सुपर सीएम तो कोई और है। डमी सीएम के आगे हम क्या मांग रखेंगे? डमी सीएम तो कुछ दे ही नहीं सकते। आपने देख लिया चैनत गांव के धरने में, डमी सीएम कुछ नहीं दे पाया। मांगना होगा तो सुपर सीएम से मांग लेंगे, डमी सीएम से नहीं मांगे। जिस तरह पुलिस आरपीएफ जवान भाई उसी जो उनके शरीर पर जख्म है हमारे मन में है, हम उस जख्मों को लेकर के तो बैठे हैं, हमें भी दर्द हुआ है, इसलिए हम सब लोग हम मजदूर लोग हैं, हम छोड़ेंगे नहीं छात्रों को जो गलत करा है, हम नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि आदमी मजदूरों की है, जो बगैर भर्ती वालों ने ऐसा होगा तो हम नहीं छोड़ पाएंगे। जो बगैर भर्ती वालों ने अत्याचार किया उनको पहले हरियाणा में कर रहे थे तो कुछ लोग हंस रहे थे, अब बगैर वर्दी वाले दिल्ली में कर रहे हैं और लोगों को एहसास हो रहा है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि बगैर वर्दी वाले बीजेपी के और आरएसएस के गुंडे हैं। वर्दी भी पहन रखी है पर ऊपर नेम प्लेट भी नहीं है, छुपा रहे हैं, डर रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी छुपाए। वो कौन सी पुलिस? जो पुलिस अपनी पहचान को छुपाए वो कैसी पुलिस है? वो कहाँ की पुलिस है? पार्टी की तरफ से या उनको कोई एक्शन लिया जाएगा या फिर ऐसा है कि हम जनता की, स्टूडेंट्स की आवाज में आवाज दिला रहे हैं। अभी हम जो स्टूडेंट्स फैसला लेंगे, अभी हमने आज यहाँ किया, कल भी यहाँ किया, अभी कुछ साथियों का कहना है कि आप हिसार भी आइए, वहां भी धरना लगाइए, जंतर मंतर वहां भी बनाइए, कुछ कह रहे हैं कि भिवानी आइए, रोहतक आइए। तो यानी हमने जो कल शुरू किया था वो चिंगारी जो थी वो अब रूप ले रही है, लोगों के मन में घाव बढ़ रहा है। काफी लोग आए, काफी और आएंगे, तो सुबह है, मतलब दोपहर का समय है, शाम तक और भी लोग आएंगे। तो लोगों का आना जाना चलता रहता है धरनों पे। कभी जो है ना, आना जाना ऐसा ही होता है कि आते भी हैं और चले भी जाते हैं, लोग अपना सपोर्ट देने आते हैं, सहयोग देने आते हैं। और मगर मुझे खुशी इस बात की है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के बहुत से बच्चे हैं